नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे नवंबर दिसंबर नज़दीक लगता है ना, तो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यार कुछ टैक्स बचाने के लिए कुछ पैसा डाल दिया या नहीं डाल दिया। जो लोग पीपीएफ में डालते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई पीपीएफ में कितना पैसा डाल दिया। कुछ लोग एनपीएस की बात भी करते हैं और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं वो बोलते हैं कि यार म्यूचुअल फंड स्कीम कोई देख लो जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी हो जाए और हमारा पैसा ग्रो भी होता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यही टॉपिक मैंने रखा है कि अगर आप लोग थोड़ा सा टैक्स बचाना चाहते हैं और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि यार टैक्स भी बचेगा और इस बहाने मेरा पैसा ग्रो भी होता रहेगा, तो कौन सी वो स्कीम्स आपके लिए हो सकती हैं। अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आपको स्कीम मिलती है जिसको हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कहते हैं। दूसरा एक बहुत ही पुराना ऑप्शन है पीपीएफ, वो तो खैर मिलता ही है, और एक हमें एनपीएस का ऑप्शन भी मिलता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो तीनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया हो सकता है जो टैक्स भी बचाए और आपका पैसा भी ग्रो करे, सब कुछ आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, ईएलएसएस वर्सेस पीपीएफ वर्सेस एनपीएस। तीनों को एक एक करके समझेंगे, साथ ही तीनों के रिटर्न्स हमें कितने मिल सकते हैं उस पर बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि तीनों में जो टैक्स वाला सिस्टम है ना वो कैसे है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पैसा तो हम बना लेते हैं लेकिन फिर टैक्स इतना कट जाता है कि हमें लगता है कि यार हमारे लिए ना दूसरा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया रहता है। इसलिए सभी चीजों की बारीकियों को समझना जरूरी है कि पैसा मेरा कितना ग्रो होगा, टैक्स मेरा कितना अभी बचेगा, और जब वो पैसा मुझे मिलेगा तो उस पैसे पर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। इन सभी चीजों को समझना जरूरी है, तभी हम अपने लिए सही ऑप्शन यहां चूज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, कोशिश पूरी है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं समझा सकूं। सबसे पहले मैंने रखा है दोस्तों ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। अब ये सिंपल एक म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह काम करता है। इसके अगर मैं थोड़ा सा बेसिक पे यहाँ पर बात करूँ, देखिए नॉर्मली जब आप म्यूचुअल फंड देखते हैं तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप काफ़ी सारी स्कीम्स देखने को मिलती हैं। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम बनाई गई है ताकि जो पैसा आप इसमें निवेश करेंगे उसमें आपको सेक्शन जो एटीसी में छूट मिलती है ना 1.5 लाख तक की, वो आपको मिल जाए। देखिए, अब ये काम कैसे करता है थोड़ा सा अगर बेसिक आपको बताऊं, जैसे कि हमारा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड काम करता है ना कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि कितना वो लार्ज कैप में डाल रहा है, यानी कि बड़ी कंपनियों में कितना पैसा डालते हैं, छोटी कंपनियां यानी कि स्मॉल कैप में वो कितना पैसा डालते हैं। तो यहां भी फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है। डिफरेंस ये है कि यहां पर पैसा हमारा लॉक होता है मिनिमम 3 साल के लिए। ठीक है, देखिए लॉक इन पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लॉक इन यहां पर 3 इयर्स का रखा गया है। जो भी पैसा आप निवेश करेंगे वो 3 साल के लिए लॉक होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो एसआईपी करते हैं ना, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, 3 साल से पहले पैसा निकलता नहीं है। अगर आपने हर साल आप 1.5 लाख रुपए का लमसम इस म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उस लमसम को 3 साल होंगे आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं यानी कि हर महीने आप पेमेंट कर रहे हैं तो हर एक एसआईपी हमारी 3 साल के लिए लॉक होती है। ठीक है, क्योंकि हर एक पेमेंट अलग माना जाता है, चाहे आप लमसम के थ्रू कर रहे हैं चाहे आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, इसके जो रिटर्न्स हैं वो टोटली मार्केट बेस्ड रिटर्न्स हैं, क्योंकि पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है। स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो पैसा आपका ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी तो पैसे आपका गिर भी सकता है। दोनों कंडीशन है। अब यहां दिक्कत ये आती है, वही मैंने अगला पॉइंट रिस्क वाला रखा ही है। यहां पर जो पैसा है ना आपका वो रिस्क में है। अब रिस्क कैसा है, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो पैसा आपका ग्रो कर सकता है, बढ़िया रिटर्न्स आपको अच्छे दे सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर निवेश कर रहे हैं कि भैया बस 3 साल के लिए ही मुझे पैसा निवेश करना है सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, तभी आपके लिए ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड स्कीम हो सकती है। आप टैक्स भी बचाइए, आपका पैसा ग्रो भी करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तभी ये स्कीम आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई बार हमने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में गिरावट भी बहुत देखी है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे देखे हैं। अगर मैं यहां पर रिटर्न्स की बात करूं, देखिए वैसे तो रिटर्न्स अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लॉन्ग टर्म में यहां 12% तक के जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने पास्ट में देखे हैं। ठीक है, फिक्स नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है, टैक्स पर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग जब भी किसी टॉपिक को समझते हैं ना, इस पॉइंट को हमेशा मिस करते हैं और यही उनको फिर दिक्कत करता है। अब यहां पर टैक्स कैसे लगेगा, मान लीजिए
मैंने 1.5 लाख रुपए निवेश किए अपना टैक्स बचाने के लिए 3 साल के लिए, मैंने लमसम कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ 3 साल बाद, यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ, 1.5 लाख, ठीक है, ये मैंने निवेश किए थे और इसकी जो वैल्यू है वो मेरी बढ़कर हो गई 1.80 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए का जो मेरा निवेश था वो बढ़कर 1,80,000 रुपया बन गया। अब मुझसे टैक्स कितना लिया जाएगा? देखिए टैक्स यहां जो एप्लीकेबल होगा वो होगा LTCG। LTCG का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और ये अभी हाल फिलहाल में जो है वो 12.5% लिया जा रहा है, ठीक है। एक चीज और है दोस्तों, 12.5% लिया जा रहा है, लेकिन 1.25 1,25,000 रुपए की यहां आपको छूट भी दी जा रही है, यानी कि जो भी आप गेन करेंगे अगर वो 1,25,000 से ज्यादा है तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। यानी कि आपने ELSS म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए निवेश किया, उसका 1,80 बन गया, 30,000 का आपने गेन किया तो टैक्स वहां पर कुछ भी नहीं लगा। लेकिन ये जो एग्जाम्पल था वो मैंने 3 साल का आपको दिया, जब भी आप इसमें पैसा निवेश करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तो ये जो गेन है आपका लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए 15 साल में, क्योंकि हम जो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे वो 15 साल का लेकर चलेंगे। NPS में 15 साल के लिए निवेश करते हैं, PPF में करते हैं या फिर हम ELSS में करते हैं, तो किस में बेनिफिट है? जब आप 15 साल के लिए आप इसमें पैसा निवेश करेंगे ELSS म्यूचुअल फंड में, तो जो आपका गेन है 1,25,000 से ऊपर जाएगा तो उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा ELSS म्यूचुअल फंड। पहला ऑप्शन यहां पर हो जाता है पूरी तरह से क्लियर है। कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं। आप लोग निकलते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे तो काफी जो भी कंफ्यूजन है इंस्टाग्राम पर, तो बहुत लोग मुझसे अपना कंफ्यूजन दूर करते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, और देखिए एक चीज और है, यहाँ किसी तरह की ना कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं है इंस्टाग्राम पर, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक बस फॉलो कर लीजिए और आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये पुराना ऑप्शन है और काफी लोग इसमें पैसा निवेश करते हैं। इसके फायदे नुकसान क्या है इसको समझिए। चलिए टैक्स को भी समझिएगा। देखिए सबसे पहले लॉक इन पर बात करते हैं। लॉक इन है यहां पर बहुत बड़ा, 15 ईयर्स। जो भी पैसा आप निवेश करेंगे ना 15 साल के लिए लॉक होगा सीधा, इस चीज को ध्यान से समझिए। अब यहां जो रिटर्न है, इंटरेस्ट कह लीजिए, जो इस पर आपको मिलेगा, जो पैसा आप निवेश करेंगे, वो देखिए तय होता है क्वार्टरली, सरकार द्वारा वो तय किया जाता है। अगर हाल फिलहाल में हम लोग देखें तो 7.1% हमें यहां पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो भी पैसा निवेश करेंगे, जैसे कि ELSS में था 3 साल के लिए लॉक था, वो मिनिमम है वहां पर। जो ELSS म्यूचुअल फंड है उसमें यही बेनिफिट है कि सबसे कम समय के लिए जो पैसा लॉक होता है ना ELSS में ही होता है। यहां पर 15 साल के लिए लॉक है, इंटरेस्ट 7.1% का है। अगर मैं रिस्क पर बात करूं तो देखिए रिस्क आप खुद ही समझ सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है तो क्या ही इसमें रिस्क आपको मिलेगा, ठीक है। टैक्स पर बात करते हैं जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। टैक्स पर अगर मैं बात करूं, यहां जो भी पैसा आप निवेश करेंगे, फाइनली जो भी पैसा आपको मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा, किसी भी तरह का टैक्स आपसे यहां नहीं लिया जाएगा। अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं 15 साल के लिए, 15 साल बाद जो पैसा निकालेंगे 1,25,000 की छूट है, उसके अलावा जो पैसा होगा उस पर टैक्स होगा, लेकिन यहां पर कोई टैक्स नहीं है। अगर प्रॉज एंड कॉन्स को देखें आप, तो जो कॉन्स है ना इसका वो यही है कि 15 साल के लिए लॉक है। अगर आपको पार्सल विड्रॉल करना है तो भी आपको मिनिमम 7 साल तो रुकना होगा, उससे पहले पैसा मिलेगा नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा जो पैसा है ना वो लंबे समय के लिए फंसता है, और जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टैक्स आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, ठीक है। चलिए ये हो जाता है हमारा PPF। पूरी तरह से ये आपका टॉपिक क्लियर। अभी भी कंफ्यूजन हो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। अब ये भी एक चीज़ है कि हम अगर अपना टैक्स बचाना चाहते हैं और पैसा निवेश करना चाहते हैं तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है, आप NPS में निवेश कर सकते हैं। लॉक इन पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो लॉक इन है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर आप निवेश करेंगे वो 60 की एज तक, जब आपकी जो एज है वो 60 की हो जाएगी ना तब आपको मिलेगा। अगर आपने 50 साल की एज में निवेश स्टार्ट किया तो 10 साल का लॉक इन, 45 में किया तो 15 साल का लॉक इन, और 30 में किया तो फिर
30 साल का लॉक इन। ठीक है, रिटर्न्स पर अगर मैं बात करूं, देखिए यहां मैंने लिखा भी है, इसमें असेट मिक्स है कि पैसा कहां कहां जाएगा। पैसा आपका इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में जाएगा, डेट में जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाएगा। एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में भी डालेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी आपका पैसा निवेश होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी आपका पैसा निवेश होगा। यानी कि कुछ जो फिक्स रिटर्न्स हमें मिलते हैं कुछ ऐसी जगह निवेश होगा और कुछ मार्केट में निवेश होगा जहां रिटर्न्स अप डाउन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में एग्जाम्पल के लिए यहां भी रिटर्न्स फिक्स नहीं है। अगर आपको 9% मिल जाते हैं, इतने आप जस्ट एग्जाम्पल के लिए मानकर चल सकते हैं, जैसा कि हम पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर इसको रख सकते हैं। ठीक है, इतने हमें मिल रहे हैं, तो यहां रिटर्न्स लगभग 9% आपको मिल सकते हैं। अब देखिए रिस्क पर अगर मैं यहां बात करूं, रिस्क यहां पर क्या है, पैसा जो जितना पोर्शन आपका इक्विटी में है उतना पैसा आपका रिस्क में है। सीधी सी बात है, जो पैसा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स में जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा वो अलग है, लेकिन जो पैसा आपका इक्विटी में जाएगा उतना ही आपके पैसे पर रिस्क भी है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी के भी रिस्क को आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं रहता। जितने समय तक आप मार्केट में टिकते हैं धीरे धीरे रिस्क आपका घटता रहता है और जो रिटर्न्स है वो आपके बढ़ते रहते हैं। जितना आप जल्दी पैसा निकालने की कोशिश करते हैं मार्केट से उतना ही ज्यादा आपका रिस्क रहता है। जितने ही लंबे समय तक आप टिकते हैं मार्केट में उतना ही फिर आपका रिस्क मिनिमाइज होता रहता है। अब देखिए यहां हमने रिस्क को समझ लिया, रिटर्न्स को समझ लिया, लॉक इन को समझ लिया, यहां हमने टैक्स वाला हम लोग लिखना ही भूल गए। टैक्स यहां पर किस तरह से लगता है, देखिए यहां एनपीएस में क्या है ना, एक अलग ही तरीका है। जो पैसा आपने निवेश किया है, जो आपके फाइनल वैल्यू बनी है, आपको क्या होगा 40% जो आपका पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा और आपका जो 60% पैसा है उस पर आपको, यानी कि 60-40 का यहां पर रेशो है। तो जो पैसा आपको मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पर 60 की एज में जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा आपका टैक्स फ्री होगा और जिस पोर्शन पे, जिस पैसे पे आपको पेंशन मिलेगी वो पेंशन फिर आपकी एक टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ठीक है, एनपीएस में एक ये तरीका यहां पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपीएस भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन तीनों में से किसी के ऊपर एक बिल्कुल डिटेल वीडियो अभी भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 15 ईयर्स के लिए अगर पैसा निवेश किया जाता है तो किसमें कितना पैसा बन सकता है। ठीक है, अब देखिए 15 साल के लिए पैसा डाल रहे हैं। अगर हम लोग डाल रहे हैं ईएलएसएस में, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, अगर हम डाल रहे हैं पीपीएफ में तो कितना बन सकता है, और अगर हम डाल रहे हैं एनपीएस में तो क्या सिस्टम बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ईएलएसएस की। इसके लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेटर रखा हुआ है, तभी इसको हम लोग निकाल पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या है ना, हम लोग जो मंथली डाल रहे हैं 1.5 लाख रुपए का हिसाब लेकर चल रहे हैं साल का, तो मंथली हम लोग डाल रहे हैं मान लीजिए 12,500। ठीक है, और जो ड्यूरेशन रहने वाली है हमारी वो रहने वाली है 15 साल की। ठीक है, और जो रिटर्न्स हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए 12% लेकर चल रहे हैं। तो आप यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे 22,50,000 रुपए, और जो उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं 40,57,000 है, यानी कि टोटल वैल्यू लगभग 63 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 63 लाख रुपए। अब देखिए टैक्स पर जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, 63 लाख वैल्यू बनेगी, लेकिन जो इस पर गेन होगा, अब गेन कितना है उसको भी समझ लीजिए हैंड टू हैंड ही। जो हमारा गेन है वो है 40,57,000 रुपए का। तो 40,57,000 रुपए में से 1,25,000 घट जाएंगे और जो पैसा आएगा उस पैसे पर फिर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। ठीक है, उस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ जो वैल्यू बन रही है 63 लाख रुपए बन रही है, टैक्स इसमें आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर मैं पीपीएफ पर बात करूँ, चलिए पीपीएफ, ये रहा पीपीएफ कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पर हम लोग चलिए 12,500 यहाँ रख लेते हैं। 12,500 रुपये का निवेश अगर हम यहाँ करते हैं, 7.1% का हम लोग रख रहे हैं इसको, इंटरेस्ट रेट को अभी ये चेंज होता है। ठीक है, 15 साल की ड्यूरेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ जो मैच्योरिटी है आपकी 40,68,000 रुपये की आपको देखने को मिल रही है, 40.68 लाख। ठीक है, अब यहाँ क्या है दोस्तों, 40,68,000 जो भी है पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एनपीएस पर। चलिए एनपीएस कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। यहाँ जो हमारा मंथली निवेश हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं 12,500 और यहाँ 15 साल के लिए करेंगे तो यहाँ जो हम एज है उसको कर देंगे 45। ठीक है, और यहाँ हम जो रिटर्न्स रख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए वो हम लोग रख रहे हैं 9%। ठीक है,
देखिए अब यहाँ क्या होगा, जो आपका टोटल निवेश है वो 22,50,000 होगा जैसा कि ईएलएसएस में हुआ था। मैच्योरिटी अमाउंट आपका 47,65,548 रुपये बन जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपने इस पर 25,15,000 कमाया, और साथ ही साथ जो आपको पेंशन मिलेगी मंथली वो 7,943 रुपये की देखने को मिलेगी, क्योंकि एनपीएस क्या है ना, पेंशन स्कीम है, तो यहाँ आपको पेंशन भी मिलती है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि 47 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे और 7,943 रुपये की आपको पेंशन देखने को मिलने वाली है। चलिए यहाँ मिलेंगे आपको 47 लाख प्लस आपको यहाँ पर पेंशन भी मिल जाएगी। तो देखिए आपके सामने है कि ये डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, हमारे लिए आखिर तीनों में से कौन सी स्कीम बेस्ट है। देखिए वैसे तो मेरे लिए क्या बेस्ट है ये मैं खुद से समझ सकता हूँ कि मेरी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, लेकिन अगर मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप अभी यंग एज में, आप मान लीजिए 30-35 साल के आसपास हैं, आपके लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा उससे ऊपर की एज में हैं तो आप एनपीएस में पैसा डाल सकते हैं, वो आपके लिए और बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप उससे ज़्यादा ऊपर की एज में हैं तो आप पीपीएफ में पैसा डालिए, क्योंकि वहाँ पर इक्विटी में पैसा नहीं जाता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में ही आपका पैसा रहता है। इस तरह से आप अपने लिए एक सही स्कीम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, अभी मेरे एकदम से क्लिक किया, एनपीएस में 1.5 लाख के अलावा प्लस 50,000 का आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये इसमें तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप एक मंथली पेंशन चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, एनपीएस के थ्रू ले सकते हैं। आप चाहें तो ईएलएसएस में पैसा लगाकर जो पैसा आपका रिटायरमेंट के टाइम पर बनेगा उससे भी आप एसडब्ल्यूपी प्लान लेकर पेंशन ले सकते हैं, वहां भी इजीली पेंशन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पेंशन वाले पार्ट को अगर आप छोड़ भी दें तो आप अगर यंग एज में हैं तो ईएलएसएस बढ़िया है, 40 से 45 के आसपास हैं, 50 के आसपास हैं, उस बीच में हैं तो आप एनपीएस भी ले सकते हैं, और 50 से थोड़ा ऊपर की तरफ हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसको पीपीएफ को दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बढ़िया स्कीम हो सकती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि तीनों स्कीम्स में से आपको ज़्यादा बढ़िया स्कीम कौन सी लगी और आप किस में पैसा निवेश करना चाहेंगे। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।